नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। ठेकेदार और इंजीनियर जहां रहेंगे वहां स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत घोटाला और घपला की शिकायत आती रहेगी। आज हम पीडब्ल्यूडी विभाग की एक ऐसी ही खबर आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें एक बड़ा हैरत भरा कारनामा अफसरों ने ठेकेदारों की सय पर मिलकर किया है। इस कारनामे में ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत ने सरकार को कई करोड़ का चूना लगाने की कोशिश की है। मामला हाट मिक्स प्लांट से जुड़ा है जिसकी दरें 6 गुना तक बढ़ाकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाने की तैयारी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने फिलहाल इस आदेश को गुपचुप तौर पर रद्द कर दिया है और पुराना वाला रेट ही प्रभावी कर दिया है, लेकिन घोटाले को अंजाम देने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अगर मामले का खुलासा न होता तो शायद पीडब्ल्यूडी विभाग में कई 100 करोड़ रुपए का हेर फेर एक ही वित्तीय वर्ष में आपको नजर आता। वैसे तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी विभागों को ये निर्देश दे रखा है कि जो भी सामग्री के रेट हैं वो पारदर्शी रहें, जो सरकार से निर्धारित हैं, सीपीडब्ल्यूडी से हैं, वो लागू हो। लेकिन यूपी में पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सीएम के इस निर्देश को दरकिनार करके एक बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य के लिए एकीकृत दर जारी की जाती है, जिसको सभी विभाग उसी दर को अपने यहाँ लागू करते हैं, वहाँ पर अक्टूबर महीने में एक आदेश जारी हुआ। हाट मिक्स प्लांट के प्रति घंटे की जो दर जारी हुई वो बहुत चौंकाने वाली है। उस दर को देखकर बड़े बड़े अधिकारी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जहां कुल 14,000 रुपये प्रति घंटा एक हाट मिक्स प्लांट के चलने पे खर्च होता था, वहीं उसका रेट बढ़ाकर 81,000 रुपया प्रति घंटा कर दिया गया। यानी 14,000 से सीधे 81,000 का भुगतान, 6 गुना का अंतर आ गया। अब आप सोचिए कि अगर कोई हाट मिक्स प्लांट 100 घंटे भी चल जाता तो कहाँ 14,000 कहाँ 81,000। एक सड़क बनाने में उसकी लागत 6 गुना तक बढ़ सकती थी। 1 करोड़ की सड़क 6 करोड़ में बनती, जबकि ये जो हाट मिक्स प्लांट की दर है ये सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय जो पीडब्ल्यूडी है उसकी व्यवस्था के अनुरूप ही बनाई जाती है। जो वहाँ दर होती है वो यूपी में लागू होती है। कौन हाट मिक्स प्लांट कितने देर चला इसकी गिनती तो जेई करेगा, यही करेगा, एक्सीएन करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। जब रेट 6 गुना बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक कमीशन भी बड़ा मिलेगा, सबका हिस्सा भी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सड़कों की लागत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। और ऐसी चर्चा है कि कुछ ठेकेदारों और इंजीनियरों ने मिलकर यह कांड कराया था, लेकिन मामला पकड़ गया तो अफसरों ने भी हंगामा न मचे, इसलिए इस मामले को दबा दिया गया। लेकिन एक आशंका भी बनी हुई है कि इस आदेश के तहत कितनी एस्टीमेट और नए आदेश बने उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि कह तो रहे अफसर जांच कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं, क्योंकि वो उस पर मिट्टी डालने पर आमादा है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में नियोजन है आलोक कुमार, जिनकी देखरेख में ये आदेश जारी हुआ था, और एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति है, उसके अधिकारी इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप देखिए कि इतना बड़ा पीडब्ल्यूडी महकमा है, वो वैसे हरदम बदनामी से घिरा रहता है। कहीं बजट नहीं खर्च कर पा रहा है, कहीं सड़क की गुणवत्ता खराब है, कई इंजीनियरों ने घोटाला कर दिया। अब हाट मिक्स प्लांट की दरों को लेकर जो एक नई कहानी सामने आई है, ये बहुत बड़ा खजाने की लूट का एक व्यवस्था थी और समय रहते इसका खुलासा हो गया। अन्यथा 14,000 और 21,000 के रेट में बहुत अंतर है। आप सोचिए कि सरकार के खजाने को कितना तगड़ा चूना लगाने की कोशिश थी। अभी तक इस मामले में किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं तय की गई है। तो बहुत साफ है
कि जिनकी गलती है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की मंशा से यह शासनादेश जारी कराया था, उन पर कार्रवाई न करके उनको बचाया जा रहा है। तो हो सकता है कि ऊपर वालों की इच्छा यही रही हो कि नीचे से अगर ज़्यादा कमाई होगी तो ऊपर ज़्यादा आएगी, और नहीं तो फिर बचाने किसको क्या फ़ायदा है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात आती है, उसमें यही नेताओं का लगाव, उसमें यही अफसरों का अपने जूनियरों के प्रति लगाव उनको बचाने का कारण बनता है। जीरो टॉलरेंस शब्द कहने में अच्छा है, लेकिन लागू करने में बहुत कठिन है।